श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा आपसे एक प्रश्न था जी कि ये धर्म क्या है? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो हमें कौन सा मतलब धर्म मानना चाहिए? जी मेरा एक और प्रश्न था, जैसे आप हर बार कहते हैं कि भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए, चरण छूइए, तो हम तो उनका पूरा शरीर देख सकते हैं, पूरा शरीर कर सकते हैं, तो हम सिर्फ उनके चरणों में ही क्यों ध्यान दें? चरणों में ही भगवान के हम क्यों ध्यान दें? और यह संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार बताए हैं। चलिए आज इस पे हम फिर बात करते हैं। जी। जैसा कि संप्रदाय, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट्स। राइट्स माने अधिकार, ठीक है। रिलीजन, आप मत कहिए, रिलीजन, पंथ कहिए, संप्रदाय कहिए, या हम लोग उसको धर्म कहते हैं। धर्म तो एक ही है, रिलीजन ओनली वन, दैट इज एंशिएंट रिलीजन इज कॉल्ड हिंदू धर्म या सनातन धर्म। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्रथम मानव बनाए गए हमारे मनु महाराज जी, ठीक। प्रथम देवता को नारायण जी ने ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित किया, ठीक। कारण सागर में वहीं पे ब्रह्मा जी कमल पुष्प पे प्रकट होते हैं, श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। तो पहले देवता बनते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, आदि देवता जिसे हम कहते हैं। उसके बाद उनके द्वारा अन्य देवताओं की व्यवस्था की जाती है, अवधारणा की जाती है, उत्पत्ति की जाती है, जिसमें जो है प्रथम होते हैं सनकादिक ऋषि, ठीक है। अब मानव के लिए, हम लोगों के लिए सर्वप्रथम आए हैं मनु और स्त्री में सतरूपा। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे पहला मानव कौन है सृष्टि का, तो हम कह सकते हैं कि महाराज मनु। सबसे पहली स्त्री कौन है? सतरूपा जी। सबसे पहला आदि धर्म कौन है? सबसे प्राचीन पुरातन धर्म कौन सा है? तो हम कहते हैं सनातन धर्म ही हमारा प्राचीन धर्म है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही, ब्रह्मांड के जब यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है ना, जब क्रिएटर क्रिएशन करते हैं यूनिवर्स की, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड बनाते हैं, तभी हमारे धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। उसी के लिए वेद बनाए जाते हैं, जो सनकादिक ऋषि है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। यही वेद हैं, यही धर्म है। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं चार, जो बाल ऋषि हैं। तो अगर हम इस धर्म के बारे में कहते हैं ना, तो हमारा धर्म तो यार, जब भगवान नारायण जी ने कल्पना की सृष्टि की ब्रह्मांड की, तो सबसे पहले ब्रह्मा को बनाने के बाद धर्म ही प्रकट हुआ ऋषि के रूप में, बाल ऋषि के रूप में, जिसे हम चतुष्कुमार कहते हैं। उन्होंने जो अपने मुख से कह दिया, वही ऋषियों ने सुन लिया, और वही लिखा पढ़ी में आ गया, वेद और पुराण के अंतर्गत, ठीक है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा रिलीजन है। तो जो सनातन धर्म है, उसी को हम लोगों ने अपना लिया, जिसे कहते हैं हिंदू धर्म, ठीक। कोई भ्रम, अगर कोई पूछे कब से उत्पत्ति हुई है, तो सृष्टि के समय से, अनादि काल से हमारा धर्म चला रहा है, इसका कोई सीमा समय नहीं है, प्रथम मनवंतर से चला रहा है, ठीक है। अब रही बात, इसी को हम चाहे सनातन धर्म कर दें, चाहे इसी को हम हिंदू धर्म कर दें, चाहे इसी को हम वैदिक धर्म कह दें, एक ही चीज हुआ। वैदिक धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा धर्म वेदों से संबंधित है। व्हाट इज द रिलीजन? व्हाट इज द धर्म? धर्म क्या है? धर्म वही हो जो कि हमारे वेदों ने कह दिया कि यह करने योग्य है, यह स्वीकार करने योग्य है, वह धर्म है। जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, जिसे वेदों ने इनकार कर दिया, हमारे धर्म ग्रंथों ने कह दिया कि ये करने योग्य नहीं है, वह अधर्म बन गया। धर्म मतलब समझ लीजिए कि भगवान का एक नियम और कानून, लीगल लॉ ऑफ गॉड इज कॉल्ड रिलीजन। सिंपल शब्द में, सिंपल सेंटेंस में अगर हम कहें, तो भगवान के जो न्याय है,
विधि का विधान है वही धर्म है। जैसे आप हमारी मान लीजिए पत्नी हैं, तो हम आपको पत्नी के नज़र से देखेंगे, हमारा नज़रिया अलग हो जाएगा। लेकिन यही हमारी बहन या ये बेटी हमारी है, ये ठीक है, या आप हमारे भाई हैं, तो हमारा नज़रिया भाई बहन और बेटी का हो जाएगा। एक ही शरीर लेकिन भाव अलग अलग, ठीक है। यह हमको कौन सिखाता है? हमारा धर्म ही सिखाता है। और जब हमारे पास यह ज्ञान या यह धर्म, यह नियम कानून से हम नहीं चलेंगे, सबको एक ही नज़र से देखेंगे, तो वहाँ हम अधर्म कर जाएंगे। इसी के लिए बनाया गया है धर्मशास्त्र और धर्म नीति बनाई गई है जी। धर्म एक है, ओनली सनातन धर्म या हिंदू धर्म। हाँ, इसके बाद और जो धर्म बन गए वो जबरन बन गए हैं या कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया। जैसा हमारे घर में हम 5 भाई हैं, लेकिन पांचों भाई जरूरी नहीं है कि एक समान हो, नहीं उनका इक्वल कोई रेफरेंस होगा, न इक्वल उनका कोई मत होगा, न उनका विचार होगा, न रहन सहन होगा। 5 अंगुलियां हैं, पांचों ऊंची नीची हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ समय के बाद अभी जा कर के 3500 वर्ष पहले से कुछ लोगों ने अपना अपना मत अलग कर दिया। मत मतलब राय, जिसे हम ओपिनियन करते हैं, कंसीडर। यह धर्म नहीं है, लेकिन धर्म का नाम रख दिया गया। बड़ी गंभीरता से समझिएगा, धर्म एक ही है, ओनली सनातन धर्म। हिंदू धर्म जो हमारी सांसों में है भाई, जब हमारी उत्पत्ति होती है तो सांसों के द्वारा होती है, ठीक है। वह सनातन धर्म हमारी सांसों में आ गया, ऋषि मुनियों के द्वारा हमें पढ़ाया गया, संकलित किया गया, ठीक है जी। तो यह धीरे 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 यह जो है धर्म हमारा बदलता चला गया और कई खंडों में बंट गया, ठीक जी। तो हम सनातन धर्म कहें, वैदिक धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, यह एक है जो अति प्राचीनतम है। यही हिंदू संप्रदाय हमारा, इसी को हम संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय भी वही चीज है, बार बार कह रहे हैं इसलिए कि दिमाग में बैठ जाए। तो हिंदू संप्रदाय को या सनातन धर्म को, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि इस धर्म को 5 प्रकार से बांटा गया है। माने हिंदू रिलीजन हैज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट, पहला हमने क्या बताया है? वैष्णव संप्रदाय। हिंदू संप्रदाय 5 प्रकार का होता है, माना गया है। पहला वैष्णव संप्रदाय, जो नारायण भगवान को प्रमुख मानते हैं, ठीक है। और दूसरा शैव संप्रदाय, जो शिव जी को प्रमुख मानते हैं। और तीसरा सूर्य, सोलर हमने बताया है ना कि सूर्य संप्रदाय, जिसे सूर्य भगवान को लोग प्रमुख मानते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं कि सूर्य न हो तो अंधेरा ही हो जाएगा। और चौथा आदि शक्ति माँ दुर्गा, ठीक। चौथा संप्रदाय क्या है हिंदुओं का? आदि शक्ति दुर्गा का। और 5वां गणपति संप्रदाय, ना बताया है ना। तो यह संप्रदाय या धर्म ही मानिए, ठीक है। धर्म के ये अंग हैं संप्रदाय। और ये 5 जो नाम अभी हम संप्रदाय का बताए हैं, यही पंचदेव भी कहे जाते हैं। प्रथम देवता हमारे ईश्वर नारायण, फिर शिव जी भोलेनाथ, फिर सूर्य भगवान, फिर दुर्गा माँ और गणेश जी का। 5 का प्रतिदिन नाम जरूर स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ठीक है। तो यह हमारा हिंदू संप्रदाय या हमारा सनातन धर्म 5 प्रकार से संप्रदाय में बंट गया। हम अपने धर्म की पहले बात कर रहे हैं, फिर दूसरों पे हम आते हैं। फिर यही जो हमारा पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, जिसका बहुत विस्तार हुआ, जो हम भक्तों की कथा सुना रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय का ही है, ओनली वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय अति प्राचीन काल से चला रहा है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बीच बीच में इसको परिवर्तित करके कोई न कोई इसका आचार बन करके, अगुवाई करके पुनः पुनरुत्थापन करता है, ठीक है। जैसे कि अब वैष्णव संप्रदाय फिर 4 प्रकार से भागों में बंट गया है। बात समझिएगा, हिंदू संप्रदाय या हिंदू धर्म 5 भागों में बंटा, जिसमें पहला कौन है? वैष्णव। अब वैष्णव को हम 4 भागों में बांटते हैं,
कौन कौन बताए होंगे। पहला जो रामानुजाचार्य जी ने शुरुआत किया, वैष्णव संप्रदाय पहले से चला रहा था, लेकिन कलयुग में आकर के पुनः श्री रामानुजाचार्य जी, जो कि श्री राम जी के ही अवतार हैं, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को 4 भागों में विभक्त करा दिया है। पहला अपने ही नाम से रखा श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय या लक्ष्मी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माँ लक्ष्मी ही मानी जाती हैं। तो ज्यादातर लोग वैष्णव संप्रदाय को लक्ष्मी संप्रदाय या श्री संप्रदाय के नाम से जानने लगे, और वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। एक ये हो गया वैष्णव संप्रदाय का। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का मतलब ब्रह्म एक है। कौन? नारायण। इसके आचार्य कौन है? जैसे ब्रह्म संप्रदाय श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हो गए मेन अगुआ आचार्य, वैसे ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। इनका मत क्या था, उपदेश क्या था, दर्शन क्या था, फिलॉसफी क्या थी? द्वैताद्वैत दर्शन का इन्होंने ज्ञान दिया। द्वैत माने 2 प्रकार से, ब्रह्मांड अलग ईश्वर अलग, यह परिकल्पना इन्होंने दिया। किसने? माधवाचार्य जी ने। और इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ही प्रमुख है, वही नारायण है। ये श्री कृष्ण भगवान को लेकर चले। ठीक। तो पहला हो गया श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, और तीसरा क्या हो गया? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में भी श्री कृष्ण भगवान को प्रमुख माना गया है और श्री राम को, जबकि रुद्र नाम है शिव का, लेकिन इनको शिव जी को परम वैष्णव भक्त कहा गया है। कि भगवान के सबसे परम वैष्णव भक्त कौन है? पहले शिव जी हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस संप्रदाय का नाम रख दिया गया रुद्र संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की तीसरी शाखा, जिसे हम कहते हैं शुद्धा द्वैत शाखा। इसके आचार्य कौन माने गए? विष्णु स्वामी। उन्होंने कहा कि यह विष्णु संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है, जिसमें शिव जी प्रमुख हैं। इसमें भी भगवान राम की और श्री कृष्ण की मेन पूजा होती है। ठीक। 4 संप्रदाय हमने कहा इसमें ना। एक संकादिक संप्रदाय। संकादिक संप्रदाय मतलब वही ऋषि मुनि जो हमारे चले आ रहे हैं, जो हमारे वेद मूर्ति हैं। ठीक है। इसके आचार्य कौन है? श्री निम्बकाचार्य महाराज जी। इन्होंने क्या सृष्टि के विषय में क्या अपना फिलॉसफी दर्शन दिया? इन्होंने द्वैताद्वैत का दिया। ठीक है। इन्होंने भी द्वैताद्वैत का दिया। और पूरे वैष्णव संप्रदाय को रामानुजाचार्य जी ने हमारे क्या कह दिया कि विशिष्टा द्वैत है। बाद में इन्होंने कह दिया कि सब जो है अद्वैत है, परम अद्वैत है, माने कि सब एक है। नारायण भगवान से ही सब उत्पन्न हुआ है। खैर फिलॉसफी की चीजें हैं, सबका अलग अलग अपना प्रिसेप्ट था, अपना अपना एक अलग स्टेटमेंट था, उपदेश था, लेकिन कुल मिलाकर के फिर एक किया गया। तो इसको कहा गया विशिष्टा द्वैत, वैष्णव संप्रदाय को, कि विशिष्टा द्वैत है। ये एकाकेश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है, उसी से सब हम उत्पन्न हुए हैं। चाहे सृष्टि हो, मानव हो, ब्रह्मांड हो, या रज हो, या बड़ा से बड़ा पहाड़ हो, कुछ भी है, हमारे नारायण भगवान से ही सब प्रकट हुए हैं। ठीक। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या ये वैष्णव संप्रदाय का भी उपसंप्रदाय है? हाँ, हमारे वैष्णव संप्रदाय के भी 5 उपसंप्रदाय है। आज बता देना जरूरी समझ रहे हैं, एक बार रिवाइज आप लोग कर लीजिए। पहला है गौड़ी संप्रदाय, नाम सुना होगा। कलयुग में आकर के चैतन्य महाप्रभु ने इसका अगुवाई किया, इसके आचार्य बने। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही जन्म लिए थे, जिन्होंने कहा, महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक हो गया गौड़ी संप्रदाय, एक हो गया रामानंदी संप्रदाय, जो कि रामानंद जी के ही नाम से जाना जाता है। और एक कथा हमने सुनाया होगा, वरकरी संप्रदाय, जो महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र के जो संत होते हैं वो वरकरी संप्रदाय से माने जाते हैं। ये भी सेवा करते हैं नारायण भगवान की ही, चाहे विट्ठल देव के नाम लीजिए, चाहे पांडुरंग नाम लीजिए। ठीक है। यह संतों के अलग अलग
संप्रदाय हैं, लेकिन पूजा एक ही भगवान की होती है ना जी। और एक संप्रदाय उप संप्रदाय की अब बात कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय के 3 बता दिए। जी। एक है पुष्टि मार्ग संप्रदाय, एक राधा वल्लभ मार्ग संप्रदाय। यह वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय 5 हैं। कौन कौन, क्या क्या याद है? गौड़ी, भाई वैष्णव संप्रदाय हो गया। वैष्णव संप्रदाय के 5 सब डिवीजन हैं, उप विभाग जिसे कहा जाता है या उप संप्रदाय। ठीक है, जी। पहला गौड़ गौड़ी संप्रदाय, ठीक है। जी। दूसरा रामानंदी संप्रदाय, जी। तीसरा वारकरी संप्रदाय, चौथा पुष्टि मार्ग संप्रदाय, 5वां राधा वल्लभ संप्रदाय, उप संप्रदाय। जी। ये हमारे उप संप्रदाय है। ये हमारे धर्म की विशेषता है, कितने खंड में बट गया है और सबका मत है कि हमारे ईश्वर एक हैं, श्रीमन नारायण, बाकी सब देवता हैं। ठीक है, ईश्वर एक है, बाकी उनके सब कार्य करने वाले उनके रक्षक हैं, जिनको यह विभाग बांटा गया है। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री कई होते हैं, राज्यपाल कई होते हैं, IPS IAS न जाने कितने होते हैं, पुलिस सिपाही दरोगा डॉक्टर न जाने कितने होते हैं, लेकिन सबको संचालित करता है एक प्राइम मिनिस्टर। सबको अलग अलग विभाग देता है, कोई गृह मंत्रालय लो, कोई रक्षा मंत्रालय, कोई वित्त मंत्रालय। उसी प्रकार से भगवान ने जो बांटा है, इसी प्रकार से बांटा है जो आज हम लोग बांट रहे हैं। तो अब हम सब कह सकते हैं कि सबसे पहला धर्म हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बाद 3500 वर्ष पहले दूसरा धर्म आता है, जिसे हम कहते हैं पारसी धर्म। कब आया है? 3500 वर्ष पहले के बाद, बस, जिसकी स्थापना किया था जरथुस्त्र ने। इतिहास में पढ़े होंगे हम लोग, इतिहास बहुत अच्छा लगता है जब पढ़े, अभी तक दिमाग में बैठा है। तो पारसी धर्म की स्थापना किया था जरथुस्त्र ने, कब? 3500 वर्ष पहले। इसका मतलब सनातन धर्म पहला, हिंदू धर्म जिसे हमने कहा उसके विषय में हमने बता दिया। दूसरा धर्म पारसी धर्म, तीसरा धर्म यहूदी धर्म। यह 3000 वर्ष पहले आया है। यहूदी धर्म कब आया? 3000 वर्ष पहले, जो फिलिस्तीन इजराइल में इसके समर्थक हुए। 3000 वर्ष पहले तीसरा धर्म हो गया। फिर आया बौद्ध धर्म, कब आया? 2600 वर्ष पहले। जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने बुद्ध धर्म का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जो चीन उनमें ज़्यादा चलता है, भारत का ही रह करके बाहर चला गया है, बौद्ध अनुयायी। ठीक है, 2600 वर्ष पहले। और यही 2425 वर्ष पहले एक धर्म की और स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं क्या उसको कहते हैं, जैन धर्म। जी। बौद्ध धर्म का जैन धर्म ही है ना। जी। जैन धर्म, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभदेव जी ने ना। झोसी में एक मंदिर है बड़ा सा, गए हैं आप लोग ना। तो ऋषभदेव, इन्हीं को हम कहते हैं आदि देव या आदिनाथ। यह जैन धर्म के प्रथम क्या है? तीर्थंकर है। और 24वें तीर्थंकर बने हैं महावीर स्वामी, महात्मा। देखिए, कभी कभी होता है बौद्ध धर्म को जो है महात्मा बुद्ध ने चलाया, अब इनको चलाया महावीर स्वामी ने। इसी में लोग भ्रम कर जाते हैं, ठीक है, कि दोनों को एक मान लेते हैं। जैन धर्म को बाद में विस्तार दिया, पहले तो ऋषभदेव जी ने दिया, लेकिन अब फिर 2500 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के बाद 2600 में आए थे, और फिर आए महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी इस जैन धर्म को और बढ़ाते हैं। तो कितने धर्म हो गए? 5 हो गए ना जी। कौन कौन? पहला सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, दूसरा पारसी धर्म, तीसरा यहूदी धर्म, चौथा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 5वां जैन धर्म। लेकिन 2 धर्म और हैं, जिसे एक कहते हैं ईसाई धर्म, जो BC हमारा चलता है, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं। भाई हमारा भी कौन सा सन चल रहा है? 2026। 2026 के पहले के जितने समय हैं उसको हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट।
माने ईसा मसीह के जन्म के पहले। जी तो यह ईसा मसीह के नाम से ही रखा गया है, BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। जी और अब जो चल रहा है इसको AD कहते हैं, एनो डेमिनी, या सन या ईस्वी या साल या वर्ष, जो भी कहें। ठीक है। जी तो एक धर्म छठवां कौन सा हो गया? ईसाई ईसाई धर्म, धर्म। जो अंग्रेज लोग या अन्य लोग अपनाए हैं इसको। ईसाई धर्म। ये अपना भगवान किसको मानते हैं? ईसा मसीह। ईसा मसीह को। ईसा मसीह क्या कहते हैं? जो लटकाए जाते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। पुत्र। भगवान नहीं कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। सबको एक बराबर मान के चलो, और सूली पे लटकाए जाते हैं। फिर ईसाइयों, इनका कहना है कि ईसाइयों का कि पुनः ये मरने के बाद आते हैं, जी हमारे बीच रहते हैं। ये उनकी परिकल्पना है, जी या उनकी अपनी एक थॉट है जो बाइबिल में रहता है। उनके पवित्र ग्रंथ का नाम है ईसाइयों का बाइबिल। ठीक है। जी और हम लोगों का वेद वेद। और पुराण जी और धर्म ग्रंथ। जी धर्म। ठीक है। रामायण महाभारत सब है हमारे। हमारे पास तो बहुत शस्त्र और अस्त्र हैं और बहुत शास्त्र हैं। ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, आभार प्रकट करना चाहिए। तो छठवां कौन सा हो गया? ईसाई धर्म, जो कि आया है 2000 पहले। 2026 लगा है, जी। इसके पहले धर्म जो है ईसाई धर्म माना गया। देखिए पहले, अब उसके बाद छठवें के बाद आता है सातवां धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म, जिसे हम मुस्लिम धर्म को हम और क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म। जी तो इस्लाम धर्म सातवां धर्म है, जो कि आया है 1400 वर्ष पहले। बताइए, 1450 वर्ष के भीतर यह है, जो कि हजरत मोहम्मद जो पैगंबर, ये क्या कहते हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ, अल्लाह का। वो लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं। जी ठीक है। मुस्लिम लोग कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, मैं आया हूँ शांति लोगों को बताने के लिए और समझाने के लिए कि अल्लाह एक है। ये भी अल्लाह को एक ही मानते हैं। हिंदू धर्म की परिकल्पना से ही ये भी लिया गया है। लेकिन इन्होंने कहा, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद साहब जी, जो मक्का मदीना इनका मुख्य तीर्थ माना जाता है ईसाई, वो इस्लाम धर्म वालों के लिए। ठीक है। अब उनके लिए जो है वो माना जाता है मक्का मदीना, तो इन्हीं का है जी। इस्लाम धर्म का। जी ईसाई लोग कहाँ में जाते हैं? क्रिश्चियन लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं, गुरुद्वारा, यीशु दरबार क्या होता है ना, वो जी चर्च। चर्च में जाते जी। हैं। ठीक है। जी गुरुद्वारा में तो जैन लोग जाते जैन लोग हैं, जाते हैं। जी हम लोग मंदिर में जाते हैं। जी मुस्लिम लोग जाते हैं मस्जिद में, मस्जिद में, और इनका प्रमुख तीर्थ है मक्का मक्का मदीना। जैसे हम लोगों का 4 आश्रम है, 4 धाम है। ठीक है। जी हम लोगों का भारत में ही है, इन लोगों का भारत के बाहर सऊदी अरब में है। जी मुस्लिम लोगों का इस्लाम धर्म का मक्का कहाँ है? मदीना, इंडिया के बाहर है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है होती है 1450 वर्ष पहले। अब समझिए, पूरा हमने डेट वाइज बता दिया कि जो 1450 वर्ष पहले आया है, इसका मतलब एक ही पिता से सब आए हैं ना। जी हमने कहा ना कि जैसे हम 5-7 भाई हैं, सब अलग अलग रास्ता पकड़ लिए। जी पंथ माने रास्ता, इसीलिए इनके धर्म को धर्म नहीं कहा जाता। ये अलग की बात है कि ये लोग कह देते हैं कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन कहना चाहिए इस्लाम पंथ, इस्लाम मत, इस्लाम संप्रदाय। जी धर्म नहीं, धर्म एक ही है। सुना। वो अलग की बात है, जैसे कि भाई हम अपने पिता को पिता ना कह करके हम पड़ोसी को पिता कहें, तो ये तो गलत है ना। मान रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन एक होता है ना कि अब हम मान लिए हैं, दिमाग में बैठा लिए कि नहीं हम अलग रास्ता चलेंगे। दारू भी पी रहे हैं तो कहेंगे नहीं हम दूध पी रहे हैं, तो उनसे क्या मतलब है। उसी प्रकार से कई संप्रदाय बंट गए हैं। ये धर्म नहीं है, ओनली पंथ है। पंथ मीन्स रूट, रूट माने रास्ता। जी ये अपना रास्ता अलग अलग कर लिया और अपने नाम से इन्होंने नाम रख दिया। हिंदुओं ने
हिंदू शब्द तो बहुत बाद में आया है, हिंदू शब्द की परिकल्पना तो बाद में हुई है, लेकिन इन्होंने जिस धर्म को अपनाया वह सनातन धर्म था, इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक माना गया। इन लोगों ने अपनाया वही, लेकिन अलग अलग तरीके से। उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अलग अलग कर दिए। वो लोग क्या कहने लगे, अच्छा अल्लाह ने कहा मैं भगवान का क्या हूँ, दूत हूँ। मतलब इस्लाम लोगों ने कहा कि भगवान कोई और है, मैं उनका मैसेंजर हूँ, संदेश वाहक। और ईसाई ने क्या कहा कि मैं उनका पुत्र हूँ ना जी। किसने? क्रिश्चियन ने। लेकिन हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हमारे श्री कृष्ण भगवान स्वतः कहते हैं गीता में कि हम ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। पलक झपकते मैं सृष्टि को विनाश कर दूं और सृष्टि को पुनः उत्पत्ति कर दूं। यह केवल हमारे धर्म में कहा गया है। सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में, मेरे चरण में चले आओ, सब मैं माफ कर दूंगा। तुमको मैं जो चाहोगे वो मैं प्रदान कर दूंगा। मोक्ष मुक्ति से लेकर के जिस धाम को चाहोगे उस धाम पे पहुंचा दूंगा। अर्जुन से कहते हैं ना कि कायर मत बनो। अर्जुन कहते हैं ना कि मुझको विरक्ति चाहिए, मैं संन्यास ले रहा हूं, युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो भगवान समझाते हैं ना गीता में कि विरक्ति नहीं चाहिए, संन्यास नहीं चाहिए, तुमको युद्ध चाहिए, युद्ध करो। अपने धर्म अपने कर्म से भागो मत। कर मैं सब रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम केवल धनुष बाण अपना चलाते रहो, जो करना है मैं करूंगा। भाग जाओगे, भगौड़ा कहे जाओगे, अपने धर्म से विमुख मत हो। इसीलिए हम लोगों को जो हमको जिम्मेदारी मिली है, अगर हम छात्र हैं खूब मन लगा के पढ़ें, खूब अच्छे से, कि हम अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं, अच्छे से अच्छे हम ड्यूटी करें, लेकिन जिस पद पे बैठे उसका हम दुरुपयोग न करें। यही हमारा धर्म हमको समझाता है। अगर हम व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को अपन खूब पढ़ाएं, लेकिन धर्मयुक्त होकर के। अधिकारी बने हैं तो न्याय अच्छे ढंग से करें। नहीं कुछ हैं, घर पे हैं तो घर का मुखियागिरी अच्छे से करें। हर सदस्य को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नैतिक मूल्यों पे, सामाजिक मूल्यों पे और अच्छे तरीके से धर्मयुक्त निभाना चाहिए। यह हमारे सारे वेद समझाते हैं, हमारे धर्मशास्त्र समझाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 1450 वर्ष पहले होती है। ये भी वही मानते हैं कि अल्लाह है। भगवान कहने से ये लोग थोड़ा संकुचित भाव रखते हैं। भगवान को ही अल्लाह कहा गया है। इनकी पुस्तक प्रमुख है कुरान, जैसा हम लोग की गीता है, वेद है, इनका कुरान है, उनका बाइबिल है। सबका अलग अलग अपना अपना है। धीरे धीरे यहूदी और ये पारसी ये धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये 7 धर्म जो हमने बताया, यह धर्म एक ही है। इन धर्म को हम संप्रदाय कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, या पंथ कह सकते हैं। ठीक। अब एक प्रश्न आप लोगों ने पूछा कि भगवान के चरणों को ही हम क्यों ध्यान देते हैं। जी। आखिर में हम मंदिर में जाते हैं, बात सही। तो हमारे जितने भी कथाकार हैं, हमारे जो साधु संत या हमारे गुरु यही कहते हैं ना कि भगवान के चरणों पे ही ध्यान दो। जी, उनके चरणों को दर्शन कीजिए। हाँ, उनके चेहरे को बहुत मत देखो। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, जो भी मंदिर में जाएगा सबसे पहले उनका चेहरा ही देखेगा। वाह भाई, ये तो मूर्ति है, मूर्ति को बनाया गया है, उसको देख के क्या करोगे कि किसने बनाया है। आप चरणों को देखिए और चरणों में भगवान के प्रति रति लाइए, प्रेम लाइए, भक्ति लाइए, समर्पण भाव लाइए। और चरणों में ही देखने का मतलब क्या है कि चरणों से ही मुक्ति है। भगवान के चरणों का दर्शन करके, भगवान के चरणों में ही हम सिर नवा करके जो चाहेंगे मांग लेंगे, जो चाहेंगे वो पा जाएंगे। और जो भी पाप किए हैं, अधर्म किए हैं, जो जाने अनजाने में जो गलतियाँ किए हैं ना, सब क्षम्य हो जाएगा। केवल चरण से, चेहरे से नहीं।
भगवान के चरण बिंदुओं में, चरणों में भगवान के 22 चिन्ह हैं, 22 सिंबल्स, चरण चिन्ह भगवान के कितने हैं? 22 हैं। यह कोई नहीं बताता, चलिए आज इसका भी हम जिक्र कर दे रहे हैं कि चरण चिन्ह को क्यों हमको देखना चाहिए, भगवान के चरणों पे ही ध्यान हमको क्यों अर्पित करना चाहिए, क्यों ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए कि भगवान के चरणों में जो 22 चिन्ह विराजित हैं वह भक्तों को हर प्रकार से मंगल देते हैं, भक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं और हर प्रकार से शुभ कार्यों में सहायक होते हैं। भगवान का चरण, यह 22 चिन्ह कौन कौन है? भगवान के चरण चिन्हों के ये 22 चरण चिन्ह निशान कौन कौन है? एक दो तो मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम है? अच्छा हम बता रहे हैं, गिनिएगा 22 तक होना चाहिए। पहला अंकुश, दूसरा अंबर, अंबर माने वस्त्र, बाद में बताएंगे। तीसरा वज्र, गिनते जाइए। कमल, जव, ठीक, ध्वजा, गोपद, गाय का चिन्ह, चरण चिन्ह, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जम्बू फल, कलश, यह सब उनके निशान होते हैं चरणों में भगवान के। अमृत कुंड, बताइए भगवान के चरणों में अमृत कुंड भी है। अर्धचंद्र, खटकोण, खटकोण आपने पढ़ा होगा ना? खटकोण माने 6 प्रकार का जो कोण होता है। अष्टकोण, 8 प्रकार का जो कोण है। त्रिकोण, जो हमारे गणित ने पढ़ाया है, भगवान के चरणों में न जाने कब से विराजमान है। मीन, हाँ, बिंदु, ऊर्ध्व रेखा, और कितने हुए? 21, इंद्रधनुष, 22, इंद्रधनुष, और एक और है, आपने गलत जोड़ा, कैसे हुआ होगा? इंद्रधनुष, और एक है पुरुष चिन्ह, माने उनके चरण में पुरुषों का भी निशान बना हुआ है, मानव का, मानव स्त्री का पुरुष चिन्ह। 22, यह भगवान के चरण चिन्ह है। और जब हम उनके चरणों में ध्यान देते हैं तो ये सारी शक्तियां हमको प्रभावित करती हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में हमने इतना गलत काम किया है, हम लोगों ने केवल मुंह से कहते नहीं कि हम लोग गलत किए हैं, हम लोग केवल अपनी प्रशंसा ही करना जानते हैं, अपनी बुराई कभी किया है? और कोई अगर कर देगा तो आग बबूला हो जाते हैं, सुन भी नहीं पाएंगे, जबकि वो कम कह रहा है। आपने ज़्यादा गलतियां किया है, आप मतलब मैं भी, सब करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति, हर मानव, हर इंसान चाहता है कि जहां वो हमारी केवल महफिल में प्रशंसा हो। तो प्रशंसा बहुत करा चुके हो, कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है भक्ति भाव का, आप सारे काम करते रहे, लेकिन भगवान के चरणों में आप अपने आप को, नवधा भक्ति के किसी एक भक्ति को अपनाते हुए उनके चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कौन सा पल हमारा आखिरी पल है हमें खुद नहीं मालूम। यहाँ तो लोग ठुकरा ही दे रहे हैं, इस भवसागर में, इस मानव तन में, इस परिवार में, इस समाज में तो लोग आपके काम केवल दिखावटी में आ रहे हैं। वास्तव में अगर आप मुसीबत पड़ जाएंगे तो सारे लोग आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, कहीं मैं भी न फंस जाऊं, जबकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपके काम कोई आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बच्चे भी नहीं आते हैं। जब तक आप कामयाब रहेंगे, आगे पीछे हजारों की लाइन रहेगी। कामयाबी अगर आपसे, भाई कभी अगर सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य अस्त होना है, अब सूर्य उदय हुआ है तो आप कामयाब हैं, आपके पीछे लाखों का मेला है। लेकिन जैसे ही आपका सूर्य अस्त हुआ, वैसे आपके यार मित्र आपसे दूरियां बना लेंगे। यहाँ तक कि देखा जाता है समाज में
कि बच्चे भी ठुकरा देते हैं, पत्नियां भी लात मार के चली जाती हैं अगर वो थोड़ा सा लायक हो जाए। पति लात मार देता है अपनी पत्नियों को अगर थोड़ा सा लायक हो जाए। भाई छोड़ देता है भाई को कि यार ये कुछ कर नहीं रहा है, इसको खिलाना पड़ेगा। बाप छोड़ देता है अपने बेटे को कि मैं कब तक ढूंढूंगा तुमको, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सब यहाँ जितने रिश्ते नाते हैं भैया सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, नर मुनि ऋषि सबकी यह रीति। देव हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, मानव हो, कोई भी हो, सबका यह मतलब सब लोग अगर स्वार्थ बस ही प्रीति करते हैं। देवता इसलिए प्रीति करते हैं कि हमारी पूजा करोगे, हम इसलिए करते हैं कि देवता प्रसन्न रहेंगे तो हम जो चाहेंगे मन चाहे हमसे मांग लेंगे। स्वार्थ हुआ ना। ऋषिगण इसलिए करते हैं कि यार जो हम कहेंगे वो ये भगवान को मानेंगे, उनका भी स्वार्थ है। भगवान का भले आगे व्यवस्था बढ़ा रहे हैं लेकिन स्वार्थ है ना कि भगवान तक जोड़ रहे हैं। कुछ न कुछ स्वार्थ है सबका। बाप का स्वार्थ है कि बेटा कमाएगा तो हमको 2 रोटी खिलाएगा, हमारा दवा इलाज करेगा, वो अलग की बात है कि नहीं होता है। हमारे ईश्वर ही नारायण ही ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल, थोड़ा सा फूल फल पत्ती, नहीं कुछ है तो मन समर्पित कर दीजिए। अंतःकरण से समर्पण भाव से उनके चरणों में गिर जाइए, आपका हर प्रकार से भला होगा। यही मैं बार बार समझाता हूँ और खुद भी समझने की कोशिश करता हूँ कि हे प्रभु, मैंने भी बहुत जाने अनजाने में बहुत कुछ किया है। खाने कमाने के लिए हर इंसान गलतियाँ करता है, भले वह कह दे कि नहीं मैंने नहीं किया है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो चाहे खरबपति, अरबपति, संघपति हो, चाहे रोडपति हो, और चाहे लखपति, हजारपति हो, जितने भी पति हैं, चाहे घर का पति हो, और चाहे गृहलक्ष्मी हो, चाहे गृहपति हो, सब लोगों से गलतियां होती हैं। कोई जानबूझ के करता है और सुधारता नहीं है, कोई करके सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए हमको भगवान के चरण चिन्ह पे, चरण बिंदुओं पे जाना चाहिए, उनकी ही चरणों में हमको गिरना चाहिए। किसी और के चरण में जाने से कोई आपका काम नहीं होने वाला है। आज आपका सहयोग करेंगे, सब जगह गा देंगे। जो आपको दिए हैं वो लेंगे भी और कह भी देंगे कि यार वो फंसे थे तो मैंने सहयोग किया। आपके ऊपर एक अपना धौंस हमेशा वो मेंटेन रखेंगे, लेकिन भगवान नहीं। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, इतनी आंखें दी, इतनी प्यारी नाक दिया, होंठ दिया, पूरा हाथ अंगुली दिया, शरीर पैर सब दिया, ठीक है। फ्री में वायु दिया, फ्री में काया दे दिया है ना। हमने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं। अगर पूजा करने की बात आती है तो कहते हैं क्या है कि हम क्यों करें पूजा, हमने भगवान को देखा है क्या, हम उनके चरण क्यों, हम उनके चरणों में गिर जाएं, हम क्यों पूजा करें हम? भाई देखे तो नहीं हो, बहुत लोगों को अपने परदादा को भी नहीं देखे हो। 7 पीढ़ी के पहले कौन था हमें नहीं मालूम। अभी नाम गिनाना शुरू कर दें तो 7 पीढ़ी का नाम किसी को नहीं मालूम है, लेकिन भगवान का नाम मालूम है ना। इसका मतलब कि कोई न कोई सृष्टिकर्ता है, गॉड है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑब्जर्वर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। यही 3 लोग भगवान हैं, ठीक है, जिसे हम गॉड करते हैं। जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, नारायण भगवान, विष्णु भगवान। ऑब्जर्व करते हैं, माने उसको पूरा ऑब्जर्व में ब्रह्मा जी रखते हैं, तो नारायण हो गए, ब्रह्मा हो गए। और फिर डिस्ट्रॉयर, डी से डिस्ट्रॉयर, सब विध्वंस करते हैं हमारे शिव जी। यही त्रिमूर्ति हैं जिसमें प्रमुख हमारे नारायण भगवान ही हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा जो 22 चिन्ह विराज हो रहे हैं, विराजमान है प्रभु के चरणों में, उसमें से पहला जैसे हम अंकुश हमने बताया कि उनके चरण चिन्हों में एक चिन्ह है अंकुश का। अंकुश क्या है? आदमी कहता है ना कि अंकुश लगाइए। अगर उनके चरण चिन्हों को हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारे अंदर जो अहम वहम बहम अहंकार मतवाला और जो हमारी इंद्रियां हैं ना उन्मत्त रहती हैं हमेशा,
जैसे मतवाला हाथी पागल हो जाए, किसी के कब्जे में नहीं आता, वैसे हमारी इंद्रियां हैं, कब्जे में आने वाली नहीं है। इसलिए अंकुश लगता है कब? जब भगवान के चरण चिन्हों पे हम ध्यान देते हैं तब। इसलिए भगवान के चरण चिन्हों को हमें देखना चाहिए, केवल चरण चिन्हों को देखना चाहिए। उसके नीचे 22 चिन्ह विराजमान होते हैं। समझ में आया? पहला अंकुश का काम है। दूसरा हमने क्या बताया था? शायद अंबर बताया था जी। अंबर माने होता है वस्त्र चिन्ह। भगवान के चरणों के अंदर एक निशान होता है वस्त्र चिन्ह का। जैसे जड़ता रूपी जाड़ा हमको घेरती है, ठंडी में आप लोग क्या करते हैं? खूब कपड़े पहनते हैं ना। उसी प्रकार से इस भौतिक शरीर में एक जड़ता होती है जिसे मूर्खता कहते हैं। हम खाने कमाने के लिए बड़ी बेवकूफ़ी कर जाते हैं। इस शरीर से गलतियां हो जाती हैं। हम अगर इंसान हैं तो किसी स्त्री को देख करके हम विमुख हो जाते हैं। कोई स्त्री है तो वो भी विमुख हो सकती है, या अपने पथ मार्ग से कुमार्ग पे चले जाते हैं। किसी भी प्रकार का पथ भ्रष्ट होना, ठीक है। अगर हम कपड़े न पहने तो हमारा शरीर कैसा लगेगा? इसीलिए भगवान के चरण चिन्हों में एक अंबर का निशान होता है कि अगर आपको ठंडी भी लग रहा है तो भी अब हमारे पास देखिए, बड़े बड़े संत कुछ पहने नहीं रहते हैं, कितना भी ठंडी रहे, गर्मी लगे, उनको फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों का वो पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखे हैं, उसी को लिपटे रहते हैं। तो जो जड़ता काम करती है ना, ये मूर्खता, कुमार्ग हम नहीं पकड़ेंगे, पथभ्रष्ट नहीं होंगे। यह आशय यह है इस अंबर का। एक हमने क्या बताया था? वज्र। वज्र समझ ही रहे हैं। वज्र अगर हम उनके चरण पे हम गिरते हैं भगवान के, तो वो वज्र हमारे लिए काम करता है। जो हमारे पास पहाड़ों का ढेर लग गया है, पापों का पहाड़ बन गया है, न जाने कितने जन्मों से हम गलत सलत करते चले आ रहे हैं। आज मानव तन मिला है, इसमें और गलतियां कर रहे हैं। चूंकि इसमें बुद्धि विवेक मिल गया है ना, तो इसमें और लूट खा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो जो हम ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका मतलब कि भगवान ने हमको जो यंत्र तंत्र दिया है उसको हम दूसरे ढंग से उपयोग कर रहे हैं। भगवान के हर चरणों में हम नहीं जा रहे हैं, दुनियादारी के चरणों में गिर रहे हैं, खाने कमाने के लिए अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तब उनके जब चरण चिन्हों पे हम गिरते हैं ना, तो जो इनका वज्र का निशान है, हमारे पापों को, जो पूर्व जन्म से पाप हमारा पीछा करते हुए चला रहा है या इस जन्म का है, उसको धीरे धीरे काटता है। पाप हमारे इतने हैं ना कि बड़े से बड़े पहाड़ भर जाएं, आप समझ लीजिए। उसको हम फोड़ नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते हम, जब तक कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर न हो। इसलिए उनके चरणों में हमको जाना चाहिए। सब कारण मैं बता रहा हूँ, जितने चिन्ह उतने कारण हैं। बताइएगा कितना हो गया है। एक है कमल का चिन्ह, हमने कहा कमल क्यों होता है, कमल का क्या मतलब, ये तो आप बता सकते हैं। कमल निशान इसलिए भगवान के चरणों में है कि जो नवनिधि है या भक्ति रूपी जो निधि है, उस चरण में जाने से हमको प्राप्त होती है। भगवान को कमल पुष्प भी चढ़ाया जाता है ना। तो जब हम अपने सिर को, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाते हैं ना, तो कमल का यही काम है कि भक्ति रूपी जो होता है निधि माने खजाना, वो हमको प्राप्त करता है। रुचि बढ़ती है, एक इंटरेस्ट जागता है कि यार मन लगने लगता है कि भगवान धीरे धीरे, यह कमल का काम है कि आपको भक्ति रूपी में परिवर्तित करेगा। एक हमने क्या बताया था, याद कराइए, जव चिन्ह। ये जव चिन्ह क्या है? जव चिन्ह का मतलब सर्व विद्या प्रदान करना, सर्व सिद्धियों को प्रदान करना, सर्व ज्ञान प्रदान करना। हम ज्ञानी नहीं हैं। अब जैसे आज मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं कौन सा आचार्य हूँ? मैं सबसे बार बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं बार बार कि आपने गुरुजी कौन सा डिग्री लिया है आचार्य? भैया मैं कोई आचार्य नहीं हूँ।
मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिंपल एक साधारण इंसान हूँ जो बहुत गलतियां करके इस मुकाम पे पहुंचा हूँ और भगवान के चरणों का सहारा लिया हूँ। हर पल उनको पूजा कम करूँ या ज़्यादा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन हमारे अंतःकरण में रियल में अगर मैं कहूँ तो हर पल मैं भगवान को सोचता रहता हूँ। भगवान हमारी इतनी परीक्षा भी ले रहे हैं, फिर भी मैं अपने इस कार्य से वंचित नहीं कर रहा हूँ, न भगवान को न अपने को अलग कर रहा हूँ इस धर्म राह से। इस पे मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, जबकि परीक्षा पे परीक्षा हमारा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लगे। तो कहने मतलब हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। वो अलग की बात है कि सामाजिक डिग्रियां हमने MA BA सब कर लिया हो, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन भगवान के प्रति मैंने कोई गुरुकुल नहीं गया। हम किस गुरुकुल में गए हैं? नहीं गए हैं। कौन सा संस्कृत का बहुत श्लोक हमने पढ़ लिया है, जबकि सब आता है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि हम सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, लेकिन भगवान ने हमको इस लाइन में जोड़ दिया है। हाँ, रही बात रुचि का, धर्म कर्म का, ये बचपन से हम करते चले आ रहे हैं। भगवान के प्रति रुचि आज से नहीं है, जब से हमने होश संभाला है। इनकी बात नहीं करना भगवान की शुरू से हमको अच्छा लगता है, इनके विषय में जान, लेकिन जान कौन पाएगा? जिसको भगवान जनाएंगे। तो मैं इनके विषय में बहुत पढ़ा नहीं हूँ, न बहुत जानकार हूँ, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ ना, ये इनके मतलब चरण चिन्हों का, इनके चरणों का ही आशीर्वाद है। कुल मिला के कहने का मेरा आशय है कि यह जब चिन्ह क्या है कि आपको फ्री में आपको ज्ञान दे देगा, आपको सिद्धि दे देगा, आपका मान सम्मान बढ़ा देगा और आपको सर्व विद्या प्रदान कर देगा। हो सकता है भगवान ने थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कृपा की हो। वो अलग की बात है कि हम जब सुनाते हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, जैसा हम नहीं भी पढ़े हैं फिर भी हमारे मन से क्या क्या निकलने लगता है हमें खुद नहीं मालूम। पुरानी चीज़ें न जाने कहाँ कहाँ से हमारे मस्तिष्क में आती हैं और प्रश्न का जवाब हम देने लगते हैं। बाद में सोचते हैं कि यार कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन मैक्सिमम अधिकांश ऐसा देखें कि जो मैंने कहा होगा भगवान ने सही कहलवाया होगा। यह भगवान के चरणों का ही आशीर्वाद है, उसका नाम है जव आशीर्वाद, जव चरण चिन्ह का आशीर्वाद। इससे आपको सुमति होती है, मिलती है, माने अच्छी मति होगी, आपकी सुगति होगी। सुगति माने सुंदर होता है, सुंदर गति होगी, आपको सुख शांति मिलेगा। जैसा आपने तो सुख शांति यार हमारा गंवा गया है, तो उनके चरणों में रहेंगे तो आपको सुख शांति मिलती रहेगी। सुख शांति को पैसा ही नहीं है, सुख शांति है आत्मा की संतुष्टि, संतोषम परम धनम। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है। दूसरों की आप भलाई करिए। जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना, यह सत्संग कह रहे हैं, तो जिसके पास जा रहा है कुछ न कुछ उसको जानकारी मिल ही रही है ना। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हमको कोई लोभ लालच नहीं है। जैसे कुछ लोग कथा और ये कहते हैं कि आप यहाँ ये कहिए गुरुजी, ठीक है यार, हम पैसे के लिए बहुत कमा लिए हैं, थोड़ा सा आप सोचते हैं भगवान के लिए हम जो कह रहे हैं आप तक पहुँच रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। फिलहाल 5 चिन्ह हो गए जी। अब एक चिन्ह होगा ध्वजा, हमने कहा था ना जी। यह सब उनके निशान हैं, चरण कुंभ। ध्वजा चिन्ह का क्या मतलब है? ध्वजा का मतलब होता है जो हमारे अंदर डर होती है, कायरता होती है, वो हट जाती है, हमको निर्भयता प्रदान होती है कि मैं ये कर लूंगा। जो हमारे अंदर भीरूपन है, कायरतापन है, कावर्डनेस हो गए हैं ना, फिर हमारे अंदर ब्रेवनेस आ जाता है, साहस उत्पन्न हो जाता है। और एक हमने बताया था गोपद चिन्ह। गो माने गैया, पद माने चरण, माने भगवान के चरण में गाय का भी निशान है, उसके चरणों का, उसके खुर का। ये क्या हमको बताता है गोपद चिन्ह का मतलब? भगवान कहते हैं कि हे मेरे भक्तों, अगर तुम मेरे चरणों का सहारा लोगे ना, तो यह भवसागर जो है
इतनी बड़ा भवसागर है कि कोई पार नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए जो एक गैया का खुर है, इसी के बराबर मैं तुमको पार करा दूंगा। न तुमको उछलने की जरूरत है, न कूदने की जरूरत है, न भागने की जरूरत है, न कहीं भटकने की जरूरत है। मेरे चरणों का जो आश्रय ले लेगा, भगवान कहते हैं कि जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेगा ना, उसको मैं भवसागर से यूं ही चुटकियों में क्रॉस कर दूंगा, पार लगा दूंगा। इसलिए यह निशान उनके चरणों में है, गोपद चिन्ह। जैसे गैया का कहीं खुर देखिए ना, तो ऐसे खुर पड़ा है, उसमें मान लीजिए पानी भरा है, तो क्या आप जंप करते हैं कि अब बड़े आसानी से पैर ढांक जाते हैं, लाग जाते हैं ना। तो यह भवसागर है, भगवान कह रहे हैं कि यह मानव रूपी है संसार का भवसागर, और इससे बड़ा भवसागर जब आप नरक और स्वर्ग की यात्रा करेंगे, जो बाप रे बाप बड़ा था है, बैतरणी नदी से लेकर वो जो भवसागर है, दुखों का सागर है, अंधकार सागर है, आपको वहां कोई उलझन नहीं होगा, न कोई कष्ट होगा, न यातना झेलना पड़ेगा। इस पार, खुर के इस पार यह भवसागर है, उस पार मेरा सागर है, आपको मैं अपने बैकुंठ बुला लूंगा। भगवान बड़े हमारे बहुत प्यारे हैं, बस हमको समझने की जरूरत है। जितना प्यार हम बच्चों से करते हैं, पत्नियों से करते हैं, परिवार से करते हैं, भाई ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करिए, करिए, लेकिन उसका कुछ अंश मात्र अगर हम भगवान के चरणों में ध्यान देना, तो अपना भी बना लेंगे, परिवार का भी बना लेंगे, सबका बन जाएगा। बस भगवान सबके हैं, जो भगवान सबके हैं तो भगवान हमारे भी हैं, भगवान आपके भी हैं। समझने का फेर है। कोई और चिन्ह कौन सा रहा होगा? शंख चिन्ह। शंख, जैसा कि जानते ही हैं, शंख चिन्ह का मतलब क्या होगा? आप घर में शंख बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? शंख तो एक इसलिए बजाया जाता है कि भाई हम पूजा पाठ करें, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान जान ले कि हम आपकी पूजा में तल्लीन हैं ना। और शंख चिन्ह का मतलब भगवान के चरणों का यह हुआ कि यह माया का पर्दा है ना, जो है इंद्रजाल है, माया जाल है, जो आपके अंदर जो कपट है, हर इंसान पे एक शख्स पे दो अक्ष लगा हुआ है, समझ रहे हैं? मुखौटा जिसे कहते हैं। समाज के सामने हम दूसरे रूप से मिलेंगे, और अरे बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत बढ़िया। कोई अपने दुखों को सही ढंग से दिखाना भी नहीं चाहता, दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई भी नहीं बयान करता, और न असली चेहरा बयान करता है, अंदर से कपटी है, न जाने क्या क्या गलत सोच रहा है। इंसान है तो मैक्सिमम लोभ लालच में किसी न किसी प्रकार की काम वासना या कोई प्रलोभन या कोई पिपासा उसके अंदर चली आ रही है, स्त्री पुरुष दोनों में। लेकिन मुखौटा क्या लिया है? दुख से भरा हुआ है, हंसेगा बहुत अच्छा, जैसा आदमी कहता है ना, और बताइए सब अच्छा? हाँ अच्छा। ऐसे कोई इंसान कहता होगा कि हाँ यार बुरा है, आइए हमारी बुराई थोड़ा सुन लीजिए और इसको दूर कर दीजिए। और अगर आप सुनाने लगेंगे, कोई सुनेगा नहीं, भाग जाएगा। केवल सब फॉर्मेलिटी चल रहे हैं, सब औपचारिकता है, उसी में लोग मस्त हैं। जो भी औपचारिकता है, अगर वही हम भगवान के सामने कह देना, सब ठीक हो जाएगा। तो शंख चिन्ह इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारे अंदर के कपट हैं, जो नकली मुखौटा ले करके हम समाज में बताते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत सारा पावरफुल, एक समय यहीं रखा रह जाएगा। बड़े से बड़े राजा आए यार, बड़े से बड़े राजा आए, कुछ नहीं ले गए। सिकंदर जैसा राजा आया ना, जिसको कहा गया कि यार विश्व विजेता बना, और जाते जाते एक हमारे ऋषि मुनि ने कह दिया कि एक सुई ले लो, यही हमको आकर के वहाँ लौटा दो। उनके चरणों का एक दास बन गया सिकंदर। भारत को आया था विजयी करने, यहीं सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। समझ गया कि यह भारतवर्ष साधुओं और ऋषि मुनियों का देश है। तब साधु ने कहा ना कि इतनी प्रॉपर्टी
क्यों बना रहे हो, विश्व के तुम विजेता आप बन रहे हो, ले कितना जाओगे, यही सुई लेकर के मुझको लौटा देना। तब इसको अकल आई कि मैं ले कैसे जाऊंगा। तब कहा ना साधु ने कि जब सिकंदर तुम एक सुई नहीं ले जा पाओगे तो इतना अंबर पहाड़ धनों का क्यों संचय कर रहे हो, इतना साम्राज्य अपनी सीमा राज्य की क्यों बढ़ा रहे हो, सबको मार काट करके क्या पा रहे हो। तब सिकंदर ने कहा था अपने लोगों से कि मरते वक्त जो है मेरे हाथों में एक तिनका रख देना, मैं तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा। और सच में हम लोग कितना भी कमाएं, हाँ, एक सिक्का नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन पागल भय रहते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी बढ़ा लो, हाँ, वो कमरा बन जाए, वो पंखा लग जाए, वो एसी लग जाए। तो जो शंख चिन्ह है, जो हमारे कपट हैं, हमारे दुर्गुण हैं, हमारे पर जो माया का प्रभाव है, माया के प्रभाव से ही हम लोग बंधे हुए हैं, हाँ, उसी से सब हमें गलत सही नजर नहीं आता है। तो शंख चिन्ह से क्या होता है कि हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और जो हमारे ऊपर माया का पर्दा वो हट जाता है भगवान की कृपा से। एक हमने क्या बताया, चक्र। चक्र तो सुदर्शन चक्र का काम क्या है कि अधर्मियों का नाश करना जी। ना। तो इस चक्र चिन्ह का मतलब यह निशान का होता है, चिन्ह का, कि जो हमारे दुराचार हैं, जो हमारे पाप हैं, या जो हमारे अंदर काम रूपी एक निशाचर बैठा हुआ है, हमारे शरीर में एक लोभ, एक काम वासना का एक निशाचर बैठा हुआ है, जो अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए उकसाता रहता है। तो वह चक्र उस दुर्गुण को काट देता है, भगवान का जो चक्र होता है। इसलिए भगवान के चरणों में हमको जाना चाहिए। कोई एक भी अगर किसी एक चिन्ह को आप याद कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। एक निशान कौन सा हमने बताया, स्वास्तिक निशान। स्वास्तिक निशान का क्या मतलब है? स्वास्तिक निशान का मतलब है कि शुभ लाभ। पहले हम लोग घर के पास में लगाते हैं ना, स्वास्तिक का निशान बनाते थे। क्यों बनाते हैं? कि मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो इस घर में जो रहते हैं, और जो देखे उसका भी शुभ लाभ और कल्याण हो, शुभ लाभ लिखा जाता है। और स्वास्तिक का निशान, यह निशान पूरा भगवान के चरणों में है। वो अलग की बात है कि अब शुभ लाभ कोई नहीं लिखता, न ध्वजा लगाता है, न मूर्ति बाहर लगाता है, न जाने क्या क्या लिख देते हैं कि अंदर आना मना है, आप सीसी कैमरे की निगरानी में हैं, कुत्तों से सावधान रहिए। ये सब गलत परंपराएं हो गई। कितने हो गए लगभग? एक है, हमने क्या बताया है, जम्बू फल। यह क्या है? जम्बू फल चिन्ह जो उनके चरणों में है, उसका क्या मतलब है? जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन में यही चीजें प्रमुखतः होती हैं। पुरुषार्थ पहला है कि धर्म, हम धर्म से रहें। फिर कर्म, पहले काम मत करिए, पहले धर्म से विचारिए कि यह काम करने योग्य है कि नहीं। पहले धर्म आता है, फिर कर्म, कर्म माने काम, फिर अर्थ माने पैसा कमाइए, और जो पैसा कमाइए उसको धर्म में लगाइए, और अंत में क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तब भगवान के शरण में जाकर के मोक्ष के लिए आप उत्सुक रहिए।
तो आप भगवान के चरणों में जैसे चलेगा ना, आपको मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जम्बू फल उनके अंदर चिन्ह है। यह जो चारों प्रकार के पुरुषार्थ है, इसका सारा पुण्य उनके चरणों में जाने से हमें मिल जाता है। इसलिए जम्बू फल का निशान बना हुआ है। हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। जो हमारी इच्छा में है कि हमको धन चाहिए, हमारा परिवार सुखी रहे, मेरा व्यवसाय अच्छा चले, हर भक्तों की अपनी अपनी मांग अलग अलग होती है। लेकिन सांसारिक मांग ईश्वर से कम करना चाहिए। कुछ मांगे मत, बस उनकी याचना करते रहिए, पूजा करते रहिए। भिखमंगाई छोड़ देना चाहिए कि घर में भी मांग रहे हैं कि हमारे पास ये कमी है चाहिए, कहीं पत्नी से लड़ रहे हैं, कहीं बच्चों से लड़ रहे हैं, कहीं रोटी कम है जल गई है तो उसके लिए लड़ाई हो रही है, यार एक रोटी और लाओ, कम बनाई हो, मांग ही रहे हो जिंदगी भर। अब भगवान के पास भी गए तो मांगने ही गए, कुछ मत मांगो, भगवान सब देख रहे हैं, आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाह रहा है। भैया हमारे राघवेंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, नारायण भगवान हमारे बहुत रसिक हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, नर मुनि सबकी यह रीति नहीं। यह बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, वो केवल हमारे सिर्फ नारायण भगवान है। ये जम्बू फल का हो गया। एक हमने क्या बताया था, अमृत कुंड। भगवान अमृत कुंड उनका जो निशान बना हुआ चरणों का, भगवान के चरणों में जाने से क्या होता है कि हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जो मैं भक्तों की कथा कह रहा हूँ वो अमर हो गए हैं और परम धाम चले गए हैं। तो हम भी अगर सच्चे मन से भक्त बन करके उनके चरणों में सिर नवाएंगे, शीश नवाएंगे, तो भगवान के पार्षद बन करके उनके लोक में, वैकुंठ में बैठेंगे और सदा के लिए अमर हो जाएंगे। हमें अमृत पीने की जरूरत नहीं है। देवता लोग अमृत पीते हैं, कुछ मनवंतर तक जीवित रहते हैं। इंद्र भी एक मनवंतर जीवित रहते हैं। ब्रह्मा भी 108 वर्ष जीवित रहते हैं। ये अलग की बात है कि उनका उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरना उनको भी पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो मरते नहीं हैं, उनके चिरकाल समय तक उनके धाम पे रहते हैं। जब वो आते हैं धरती पे या किसी भी लोक में जाते हैं तो अपने भक्तों को ले जा करके लीला रचते हैं और लीला करते हैं। इसलिए हमें जो है उनके अमृत कुंड और अर्धचंद्र पे ध्यान देना चाहिए। इससे अर्धचंद्र में क्या होता है कि भगवान के प्रति हमारे भक्ति रस प्रकट होता है। हमारी जो हमारी आंखें हैं कटोरे जैसी, इसका क्या रोल है? दुनिया भर देखने के लिए हम काम करते हैं। भगवान ने यह आंख दिया, चक्षु दिया, नयन दिया, कटोरे जैसा बन गया है केवल नयन मटकाने के लिए, नयन मटक्का करने के लिए नहीं है। बहुत नयन मटक्का हो गया है। भगवान के चरणों में इस अपने चक्षु को पिया लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो अर्धचंद्र जो है, मान लीजिए अर्धचंद्र यही है जो हमारे आँख हैं। ये आँख जब उनके अर्धचंद्र से टकराएगी तो जो हमारा त्रिपाप है, 3 पाप होते हैं हमारे, 3 अवगुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो प्राकृतिक ये गुण हमको अवगुण मिले हैं, इससे भी हमारी मुक्ति हो जाती है। मतलब भगवान के चरणों में सब है, बस हमको सिर नवाने की जरूरत है। जो हमारे खटकोण हैं, जो हमारे मीन हैं, या हमारे त्रिकोण हैं, अष्टकोण हैं, इनका काम क्या है? आपने ट्रिंगल बहुत पढ़ा होगा ना, ऑक्टेंजल पढ़ा होगा, और जो 6 एंगल का होता है, जो होता है खटकोण जैसे कहते हैं ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब क्या है? यह जो हम विषयों में, भौतिक जीवन में आसक्ति हमारी बनी हुई है, यह मेरा है। 1 इंच अगर मेरे जमीन में मेड़ बना ना, या तुम्हारी गैया आए तो तुम्हारा हम पैर तोड़ देंगे। यह सब पाप हम लोग कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, किसी का गए आमे तोड़ाए, किसी का गैये चुरा ले गए, किसी का पैसा रखा है वही चुरा लाए है, किसी की स्त्री है उसको प्रलोभित करके
जाने अनजाने में उसके साथ हमने दुराचार कर दिया, ये सब जो पाप है ना, यह सब देखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बशर्ते आप आगे गलत मत करिए। भगवान कहते हैं सारी गलतियां हम माफ कर देंगे, लेकिन चरणों में आने के बाद फिर बार बार वही गलती न करो कि चलो यार भगवान माफ कर दें, बोलेंगे ऐसा नहीं। बहुत गलतियां किए हो, सुधर जाओ। भगवान यह कहते हैं कि मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, आ जाओ। जो काम, शोक, दुख, ठीक है, जो विषय रोग है, आसक्ति है, सब मुक्त हो जाएगा। इसीलिए यह खटकोण और ये सब है। ऊर्ध्व रेखा क्या है? ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा जी। क्या है ये? यह संसार का जो काम है या संसार का जो रूप है, इसको हम भवसागर कहते हैं। संसार का एक नाम क्या है? क्या भवसागर है यार। कितना लाओ घटे ही रहता है, तो घटे ही रहेगा। संसार रूपी इस भवसागर जो अपार है, यह ऊर्ध्व रेखा क्या है? उसको हम धारण कर लेंगे ना, तो ऊंची नीची जो मुसीबत, दुख, शोक मिलता है ना, वह समतल हो जाएगा। दुख आएगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तलवार भी लगेगा तो कांटे जैसा आपको चुभेगा। यह भगवान के चरणों में जाने से हमको लाभ मिलता है। इंद्रधनुष एक हमने बताया होगा जी। यह क्या है? आपने देखा होगा कि आसमान में कभी कभी कि 7 रंग के इंद्रधनुष होते हैं। यह सब भगवान के चरणों में है। वाह, क्या क्या है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अंदर गर्व है कि मैं यह हूं, मैंने सब कुछ किया है, अहंकार है, ठीक है, मद मस्तियां हैं, यह सब हट जाएगा। धीरे धीरे आप कहना शुरू कर देंगे मैं कुछ नहीं हूं। ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे हम लोग जो बात करते हैं उसमें यही होता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने किया है। केवल दिखावटी के लिए मत कहिए कि लोग समझे कि आप भक्त बन गए हैं। सच्चे मन से निकलने लगे। कुछ लोग जानबूझ कर नहीं, यार हमने क्या किया, ये जो मकान बनाए, जो गाड़ियाँ, अरे हमने कुछ नहीं, भगवान ने दिया है। हाँ, भगवान ने दिया है, मेहनत की हो, भगवान दिया है, लेकिन मन से मानो, मन से स्वीकार करो। जब चरणों में जाओगे ना, तभी तिकड़मबाजी नहीं चलेगा। जो भी भाव निकलेगा ना, आपके मन से निकलेगा। तो कुल मिलाकर के 22 लक्षणों का यही मतलब है। एक बना क्या है, अंत में एक हमने बताया था पुरुष चिन्ह। भगवान के चरणों में एक है पुरुष चिन्ह। पुरुष चिन्ह का मतलब क्या हुआ? पुरुष चिन्ह का मतलब यही है कि हर इंसान, हर मानव, ठीक है, इस चरण चिन्ह को अगर देखेगा तो अपने पुरुषत्व से वो मुक्त हो जाएगा। जो होता है ना, जो पुरुषत्व होता है, एक दर्प होता है, उससे मुक्त हो जाएगा। कुछ मतलब उसके अंदर कोई दर्प नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार की कामासक्ति नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का विकार नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का त्रिपाप नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का हर्ष शोक का भाव नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार की कामवासना नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार का लोभ मोह माया नहीं रह जाएगा। ठीक है, भगवान के चरणों में जाने से। तो यह अब जान लीजिए कि अगर कोई पूछे न पूछे, या जानना चाहिए कि राघवेंद्र सरकार या नारायण भगवान के चरण चिन्हों को हम इसलिए पूजित करते हैं, पूजा करते हैं कि उनके चरणों में 22 निशान होते हैं, और जो 22 चरण चिन्ह होते हैं वह हमें यहाँ इस लोक में और उस परलोक में जहाँ हम नहीं गए हैं और मरने के बाद जाने वाले हैं, या तो अधोगति होगी या सदगति होगी। अधोगति होगी तो नरक जाएंगे, और सदगति होगी तो हम स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, बैकुंठ जहाँ ईश्वर ले जाए वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अधोगति न हो इसके लिए भगवान के चरणों में हम जाएं। और अगर नरक में चले गए ना भैया, तो यहाँ तो लोग छोड़ के भाग ही जा रहे हैं, कोई आपका सहारा नहीं बन रहा है, वहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं आपका। वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस, दैत्य और यमदूत ही मिलेंगे। जिसके साथ आपने यहाँ गलत किया है, जाने अनजाने में, पर्दे के पीछे, अंदर बाहर, यहाँ न्याय नहीं मिला है उसको, वहाँ सारे लोग न्याय देंगे। जितना आप मछली मांस खाए हैं ना, काटे हैं भेड़ बकरी,
उसी प्रकार से लोग वहाँ आपको इसे काटेंगे। जिसका आप लिए दिए हैं ना, नहीं पकाया है ना, तो वही सुअर और कुकर बन करके आपको भेज देंगे कि चाहे उसे की घर के दरवाजे के पास आप फोंको, वहीं रखो। और अगर गलतियाँ अनेक की हो, पहाड़ों जैसी गलतियाँ हो, लेकिन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल करके भगवान के चरणों में आप रहेंगे, सारे पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमको श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण भगवान या नारायण भगवान के चरणों का हमें सहारा लेना चाहिए। ठीक है जी। तो जैसा कि आप लोगों का प्रश्न था, ठीक है, कि सनातन धर्म या संप्रदाय क्या है, उसको हमने बता दिया। भगवान के चरणों में बार बार कहते हैं कि सबको जाना चाहिए, चाहे छोटा उम्र हो, चाहे बड़ा उम्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नवयुवक, चाहे नवयुवतियाँ हो, सबको जाना चाहिए, जिससे कि जिस काम में हम हैं उसके प्रति हमारी बढ़ोतरी होगी। भगवान से प्रीति तो बढ़ेगी ही, समर्पण भाव करने से उनके प्रति रीति बढ़ेगी ही, भक्ति बढ़ेगी ही। लेकिन भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि हम सांसारिक सारे काम को छोड़ देंगे। संसार में रह करके संसार को काम करते हुए, भगवान को अपना बनाते हुए, संसार के फर्ज धर्म कर्मों को निभाते हुए इस लोक और उस लोक की यात्रा जो हमारी है जी, उसको हमको सही ढंग से बनाने के लिए भगवान के प्रति उनके चरणों में भक्ति भाव रखनी चाहिए, चरणों को ही निवेदित करना चाहिए। रही बात, जैसे आपने कहा कि आँखों को, उनके चेहरे को हम क्यों नहीं पसंद, अरे पसंद तो हम सब करते हैं जी। उनके, आप स्पर्श करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की आँखों को भी देखिए, नाकों को देखिए, वक्षस्थल को देखिए, बालों को देखिए, भगवान है कि कैसे भगवान की महिमा है, कैसे भगवान है। लेकिन ज़्यादा समय आप भगवान के चरणों में ही लगाइए। जी। तो ये जो 22 प्रकार के भगवान के चरण चिन्ह के निशान हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी और हमको सब मिलेगा जो हमको जरूरत है। इस संसार में भी हम सुखी रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, धर्म से रहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद आज नहीं कल कभी न कभी जाना तो है ही। यह केवल एक रैन बसेरा है, यह संसार हमारे लिए एक धर्मशाला है और कुछ नहीं से अधिक। आज नहीं कल हम लोगों को यह छोड़ करके जाना है। यहाँ तक कि यह शरीर भी नहीं ले जा पाएंगे। जो शरीर बना है, जिस शरीर में हम हैं, हम माने हमारी आत्मा वही है, वो चली जाएगी छोड़ करके। यह घर यहीं रह जाएगा, यह घर मिट्टी का भौतिक घर और यह मानव शरीर सब यहीं रह जाएगा। तो जब यहाँ की यात्रा, तो हमने मान लीजिए सुखमय बना लिया, घर बना लिया, द्वार बना लिया, लड़के बच्चे सब नाती पाटीदार रिलेशन सब बन गए। वहाँ रिलेशन हमारा किससे बनेगा? राक्षसों से बनेगा, यमदूतों से बनेगा, सब वहीं मारेंगे पीटेंगे। इसके लिए हमें अपना बचाव करते हुए भगवान के चरणों में जाना चाहिए और अंत में हम भगवान के लोक चले जाएं, उस परलोक चले जाएं। इसलिए हमको भगवान के चरण में सर झुकाना चाहिए। ठीक जी। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया। और कोई प्रश्न? जी। ठीक है, फिर अगली बातें अगली बार। जी। श्रीमन नारायण राधे राधे राधे। राधे।